हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम जाद है मेरा नाम यार भाई। 100 पर पाकिस्तान ने किया भारत से पंगा। भारत ने 24 घंटों में ले लिया इतिहास का सबसे बड़ा फिर एक्शन। कब पंगा ले लिया हो यार, ये क्या फिर बना क्या हुआ LSE है? पे पंगा लग गया बे। हमारे तो हालात ऐसे भी खराब है, हम पंगा लेने के काबिल हैं? ये सोच पहले जरा यार। वही तो, अभी तो वॉच करेंगे तभी पता ये तो लगेगा लोग यार। रोडों पे रोटी के लिए तो आटे के पीछे लेने लगी हुई, चीनी के पीछे तो लेने भाई लगी। साहब ये क्या होगा भाई, देखते हैं, वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये क्या है भाई, तो आज ये जम्मू कश्मीर के उस इलाके की तस्वीर है जहां से पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश की है। बॉर्डर के जिस इलाके से पाक सैनिकों ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की वो पुंछ में है और भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर भारतीय सेना ने इसका हालांकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अलग अलग चौकियां जो हैं वहां पर फायरिंग की गई है। सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर पाकिस्तान के लिए ये नई बात नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना ने हालांकि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। भारत की फौज ये कह रही है कि पाकिस्तान की फौज ने इंकर्जन की है, LOC की वायलेशन की है और सीज फायर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। ये इंडियन आर्मी के जो PRO हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अच्छा, उन्होंने ये बात आज की है और ये कहा जा रहा है कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाकया हुआ। अच्छा, पूंछ में हुआ है। बताना इंडियन फौज का ये है कि आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पार कर भारत में घुसकर पहले जमकर फायरिंग की। पाक सैनिक पुंछ जिले के कृष्णा घाटी इलाके में घुस रहे थे और तभी सेना के जवानों की उन पर नजर पड़ी और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने चारों तरफ से पाक सैनिकों को घेर लिया और पूरी कृष्णा घाटी गोलियों की आवाज से दहल उठी। न्यूज़पेपर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि LOC को पाकिस्तान फौजियों की तरफ से क्रॉस किया गया और इंडियन चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया है, फायरिंग की है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसकी वोटिंग टाइप जैसे कश्मीरियों के हक में हो, पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, इन केस दोस्तों, लगता है पाकिस्तानी सेना के रगों के अंदर जो जज्बा है वो उबाल मार रहा है और बिना जूते खाए शायद यह जज्बा ठंडा पड़ने वाला नहीं है। तभी तो खबर आई है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसने का प्रयास करते हैं, भारतीय सैन्य चौकी पर हमला करते हैं और फिर उन्हें 72 हूरों की प्राप्ति हो जाती है। इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया तो चुपचाप बैठी हुई है, पर भारत ने इसका वीडियो वायरल कर दिया है। है कि पाकिस्तान साइड से, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान साइड से पाकिस्तानी आर्मी के जवान इंडिया में एंटर हुए हैं, उनके चेक पोस्ट पे फायरिंग की है, फिर उधर से जवाबी कार्रवाई हुई है। मतलब ये इस तरीके से कशीदगी बनी है। क्या समझते हैं? फैलाने वाली बात है। अच्छा, हम अमन पसंद लोग हैं, हमारी फौज अमन पसंद लोग ठीक है सारी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए जी, ये तो सबसे जो पहली बात ये है कि जो हमारी पाक फौज है ना, अच्छा, इसके अंदर जुनून जज्बा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम जवाबी वार देंगे ना, वार करने में आएंगे तो इंडिया को हम तबाह कर देंगे। ठीक है, पहले तो बात ये है, हम सिर्फ अमन चाहते हैं, जो काम अच्छे तरीके से हो जाए, कश्मीर हमें मिल जाए, हम एक आजाद मुल्क हो जाए और हमारे साथ वो मिलकर एक मुल्क पाकिस्तान में रहे। ठीक है यार, इधर एक सवाल ये है ना, दो चीजें आपने बोला कि अगर हम जवाब देने पे आए तो इंडिया को तबाह कर दे, तो हमें आपको नहीं लगता कि भाई ये तबाह करने की सोच को बदलना पड़ेगा? वो अपनी जगह आगे बढ़ते जाए, हम अपनी जगह आगे बढ़े। तबाह क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि हमने स्टार्ट को जो फर्स्ट जो भारत है ना, वो इंडिया की तरफ से आता है। ठीक है, हमारे मुसलमान भी लोग हैं। अच्छा, सब माए के जो जवान बेटे शहीद होते हैं, हमें दुख होता है। ठीक है, इसीलिए जज्बा है। तो दुख तो उधर, ये मसला हल कैसे होगा? देखें, हमारे बच्चे शहीद होते हैं या हमारे कोई दोस्त शहीद होते हैं तो हमें जब हम दीन की तरफ आएंगे, ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी पाक ये कश्मीर का मसला कैसे हल? हर मसला अल्लाह जो अल्लाह के महबूब के अहकामात पे चलेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद होगी। हम इंशाल्लाह फतह याब होंगे। क्या हम 78 साल से दीन पे नहीं चल रहे? जो 78 साल से मसला ही नहीं हल हो रहा? नहीं, हमारी कमजोरियां भी तो है ना। हाँ, अगर हम दीन पे
सही तरह चले तो अल्लाह की मदद है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा हल है, दोनों ममालिक को बैठ के डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए। सब उधर से भी सियासी रहनुमा बैठे, इधर से भी बैठे, डायलॉग टेबल टाके हों। जंग किसी चीज का हल नहीं, कभी हमारा नुकसान होगा, कभी उनका परमानेंट हल यही है। बैठ के अगर हम हर हाल में अपनी फौज के साथ करें, अल्लाह के फजल के साथ, हमारे नौजवान ला रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनके पीछे बैठ करें। पर इसका हल है, सियासी हल है, इसका बैठ के टेबल टॉक। अगर जंग से हल होता या एक दूसरे पे अटैक करने से हल होता तो 78 साल में हल निकल आना था, 4 जंगे भी हो गई। जंग तो ना हमारे मुल्क की अवाम चाहती है, अच्छा, ना उस मुल्क की अवाम चाहती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हम खुद भी अमन पसंद है, उन ममालिक को जो जितने भी ममालिक हैं, हाँ। उनकी भी अवाम जंग नहीं चाहती, अमन पसंद है। जो हालात जा रहे हैं मुल्क की फौज ये कह रही है कि पाकिस्तान की फौज जंग तो ने हल्का नहीं है ना, अल्लाह इंकर्जन की है, एलओसी की वायलेशन की है और सीज फायर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। ये इंडियन आर्मी के जो पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इंडिया को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, उन्होंने ये उसकी बात इकॉनमी आज स्ट्रांग है, की वो है। लड़ सकता है। और ये कहा जा रहा है कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाकया हुआ। बताना इंडियन फौज का ये है कि अभी तक पाकिस्तानी साइड पे कोई इस पे हमने नहीं सुना, वर्जन नहीं सुना। अच्छा, कोई मतलब यहाँ से नहीं अभी तक बात। पाकिस्तान की साइड ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया हो, एटलीस्ट जिसे वो कहते हैं ना, मेरी नज़र में नहीं गुजरा ऐसा कोई इंटरव्यू, हाँ ऐसी यार, कोई वाकया पाकिस्तान में तब स्टोरी हुई है तो हम अभी देख जिसमें रहे हैं। पाकिस्तान का वर्जन आया हो। बहरहाल ये इंडियन वर्जन ये है कि पाकिस्तान साइड ने जो है वो एक ये इंट्रूजन की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज फायर की वायलेशन की है, ये बात उन्होंने की है। अच्छा भाई साहब, उन्होंने कहा ये अंदर आए हैं, इन्होंने हम पे फायरिंग की 4-5 है। आदमी थे जो इन्होंने किया, इन्हें सामने नजर आ रहे थे, 4-5 आदमी थे, पता नहीं ये आतंकी ना हो यार क्या पता भाई, लेकिन इंडिया की तरफ से आ रहा है कि भाई ये सेना के जवान थे, और कहा भी जा रहा है कि हमने उनको हिट कर दिया। मतलब वो क्या, उनके मुताबिक इंडिया ने जो ये बात रिलीज की, उनके वो आई थिंक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो है ना, उन्होंने ये बात की है कि भाई साहब ये अंदर आए हैं, इन्होंने भाई साहब हम पे फायरिंग की है, और उसके बदले में जब हमने एक्शन लिया तो भाई हमने उनको मार दिया। फिर वजह तो वही ना, आप इंडिया को देखो लेना ना, फिर पड़ता। अगर कुछ ऐसी घटना हुई है, देखो वो कैमरे में भी बताया जा रहा था, 5-6 बंदे तो जा तो रहे थे, बिल्कुल जा रहे लेकिन यार अगर अंदर अगर घुसना ही होता है तो भाई साहब 4-5 बंदे क्यों घुसते हैं? वो तो फिर पूरी सेना घुसती है। 15-20-35-40 बंदा घुसता है कम अज कम। भाई साहब भाई ना, दिमाग खराब, 3-4 बंदे अब कैसे कोई घुस सकते दिमाग खराब तो नहीं है कि उनको पता भाई साहब आगे शेर का मुंह है और हम लोग चूहे अंदर जा रहे हैं। तो हमें ठोके जाएंगे। ये तो 100% कंफर्म है कि अगर भाई बॉर्डर क्रॉस हुआ है तो समझो कि भाई साहब आपकी डेथ पक्की है, क्योंकि भाई आगे पूरी एक विशाल सेना और 4-5-6 बंदे कुछ भी नहीं करते। अब ये आतंकी थे या सेना के, इसका मैं नहीं पता। उन्होंने वो उधर ऐसे हथियार लगाए हुए हैं जो किसी के पास है। देखो ये तो बात सच है ना। अब देखो इधर हमारी लाखों की सेना खड़ी हुई है इस साइड पे, तो 4-5 बंदे इंडिया की साइड से बिलफर्ज अगर आ जाते हैं, उनके आगे क्या है? वही यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, कि यहाँ से 4-5 बंदे को उधर विशाल सेना खड़ी हुई है, क्या है? कुछ भी नहीं। ये आतंकी हो गए यार सेना की मुझे इस बारे में जो है ना अभी नहीं पता, यहाँ से तो कोई खबर नहीं निकली है फिलहाल। को गोला बारूद भी आप भाई साहब उधर अब ये हमें नहीं पता कि हमारी तरफ से वहां के पहाड़ों पर हमला हुआ है कि चौकियों को निशाना बना, उधर धुएं बड़े उठ रहे थे, यार इंडिया ने भाई साहब वहां पे मारा है बदले में। अब ये हमें इस बारे में नहीं पता लग रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से फुटेजेस रिलीज हो चुकी है, इस टाइम पे आ चुकी हैं कि भाई साहब वहां पे धुएं पहाड़ों से निकल रहे हैं, सामने नजर आ रहे थे। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि इंडिया ने हिट किया है या भाई पाकिस्तान की तरफ से वो हुआ है। बिल्कुल भैया, लेकिन भाई साहब अगर वॉर हो गई तो भाई हम पाकिस्तानी तो यार हमारे पास क्या है, वजह कुछ भी नहीं है। लोग रोटी आटे के पीछे, चीनी के पीछे लगे हुए हैं। हमारा मुल्क किधर इकॉनमी के लिहाज से मजबूत है। इंडिया तो सब कुछ कर सकता है, उसकी इकॉनमी मजबूत है, वो लड़ाई भी लड़ सकता है। वो तो भाई $50 बिलियन मैदान में फेंक दिया ना उसने। तो इसके मसले का हल ये कि टेबल टॉक पे बैठ के सारे मसलों का हल निकल सकता है। ये लगा कुछ करें तो सही। वही ना भाई साहब, इंडिया बोलता है भाई तुम अपने देश के अंदर की बकचोदियां खत्म करो, हम तुम्हारे साथ आज भी बैठते हैं, लेकिन ये खत्म करें ना भाई साहब, मारे अगलों को भाई साहब, खत्म करें सब। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, जो इतना बड़ा कांड शुरू हो चुका है यार? इधर ही वीडियो तुम करते तो